नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम करंट अफेयर्स की इसी श्रृंखला में, जो कि 15 से 16 अक्टूबर को पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकती है, हम प्रत्येक दिन आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करते हैं। उसी की श्रृंखला में आज हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2022 में हुए हैं और 2021 में हुए हैं, और भारत की रैंक क्या रही है किन किन चीज़ों में, जैसे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, लोकतंत्र में भारत की रैंक क्या रही है। इसी प्रकार से जो ये सभी प्रकार की चीज़ों को कवर कर रहे हैं और जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला, I2U2 का फुल फॉर्म क्या आएगा। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि I2U2 का फुल फॉर्म क्या है। तो एक आई से है आपका इंडिया, दूसरे आई से है आपका इजराइल, तीसरे जो आपका दूसरा एक यू से आपका यूएसए और दूसरे यू से आपका है यूएई। तो इन्हीं के सबके बारे में जानते थोड़ा सा। इंडिया आपको सबको पता है राजधानी न्यू दिल्ली है, इजराइल की यरूशलेम है और भारत इसकी राजधानी को तेल अवीव भी मानता है। अगर बात करें यूएसए, तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अगर डीसी की ना पता हो तो वाशिंगटन वहाँ का एक राज्य है और डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यूएई की जो राजधानी वो अबू धाबी है। यहाँ मुद्रा क्या चलती है, दिरहम चलती है। भारत में रुपये चलती है, इजराइल में न्यू शकेल चलती है और अमेरिका में डॉलर चलती है। तो सभी को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नाटो जिसमें 30 सदस्य हैं का मतलब जो आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ है इस बार 2022 का। तो ये हुआ है मैड्रिड स्पेन में। कहाँ हुआ है? मैड्रिड स्पेन। तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। और नाटो बना था आपका 1949 में। नाटो कब बना था आपका? नाटो 1949 में बना था। और इस समय हेड इसके कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जॉन्स स्टोल्टेनबर्ग। कैसे याद करेंगे? नाटो, नाटो तो स्टो देखो लिखा ना, स्टो लटेन लिखा है तो स्टो नाटो ऐसे याद कर लीजिए, याद रहेगा। अगर आज आप पेपर में तो टिक कर दीजिएगा। देखो बाई ऑप्शन से आप टिक कर सकते हैं, तो नाटो स्टो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा 48वां क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है कि 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो इस बार के जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? जर्मनी में। इस बार जर्मनी ने इसकी अध्यक्षता की है और यहाँ पर भारत भी गया था, एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में जाता है। यानी कि अच्छा G7 क्या है? G7 7 ऐसे राष्ट्रों का समूह है जिसमें से सभी विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र हैं। अगर इसको याद करना है तो इसको याद कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्मेट याद कर सकते हैं, जैसे GF ज्यूस, इसको ट्रिक है इसकी, GF और ज्यूस JUICE। तो कैसे याद करोगे आप? देखो 5 2 7 हो गए। जैसे जर्मनी, F फ्रांस, जैसे जापान, U से USA, I से इटली, C से चाइना, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। सो आपके याद हो गए। तो G7 के साथ बैठक किसने करी है? जी से जर्मनी ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि 14वां ब्रिक्स 2022 कहाँ पर हुआ। तो 14वां ब्रिक्स 2022 चीन में हुआ है। और 13वां कहाँ पर हुआ था? तो इंडिया में हुआ था। और 5वां कहाँ पर होगा? तो 15वां कहाँ पर होगा? तो ये साउथ अफ्रीका में होगा। तो देखिए ब्रिक्स थोड़ा जानते हैं, ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स कुछ नहीं, ये 5 देशों का समूह है। 5 देशों का समूह है। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, मगर 2010 में साउथ अफ्रीका को जुड़ जाने के बाद ये ब्रिक्स बन जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये एक क्रम से अपनी अध्यक्षता करते हैं। पहले 13वीं बैठक इंडिया ने करी, फिर 14वीं करेगा चाइना, ये कर चुका चाइना, 15वीं करेगा तुम्हारा साउथ अफ्रीका, फिर 16वीं करेगा ब्राज़ील। इसी प्रकार से क्रम चलता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पाँचवा क्वेश्चन है कि रायसीना डायलॉग 2020 कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो ये नई दिल्ली में हुआ था। ये भारत का ही एक 2+2 वार्ता कहलाती है, रायसीना डायलॉग कहलाता है, जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों आपस में बैठते हैं और बात करते हैं। और ये रायसीना यदि बात करें तो जो हमारी कैपिटल है नई दिल्ली, ये रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर इस डायलॉग का नाम रायसीना डायलॉग रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 16वां G20, इसलिए नंबर दे दिए जाते हैं क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ देता है किस नंबर का हुआ है। तो 16वां G20 सम्मेलन 2021 कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ आपका इटली में। 16वां कहाँ पर हुआ है? तो इटली में हुआ है। और 17वां कहाँ पर होगा? तो इंडोनेशिया में 2022 का। 18वां कहाँ पर होगा? तो 2023। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि 18वां कहाँ पर होगा। तो 2023 भारत में होगा। कहाँ होगा? 23 में भारत में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अब आपके प्रमुख सूचकांक हैं जिसमें भारत का स्थान और मतलब टॉप पे कौन रहा है, इसको थोड़ा जानते हैं। जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है कि ग्लोबल स्टार्टअप। स्टार्टअप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत कम समय में मतलब कोई व्यक्ति जब अपने बिजनेस लाइन को बढ़ाना चाहता है तो वह छोटा सा व्यापार शुरू करता है, उसी को और ऐसा व्यापार शुरू करता है जो यूनिक हो, उसी को हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। तो एक मतलब स्टार्टअप रैंकिंग बनाई जाती है, जैसे इसमें दर्जा दिया गया कि ग्लोबल स्टार्टअप में 2022 में टॉप पर कौन रहा है। तो टॉप पर रहा आपका अमेरिका। देखिए कह सकते हैं कि ये अमेरिका ही जारी करता है, तो कहते हैं कि अमेरिका अपने आप को फर्स्ट रख लिया, मगर देखो कैसा उनके हिसाब से वो अपने हिसाब से रखते हैं, और इंडिया को उसमें 19वें स्थान मिला है। तो अमेरिका की जितनी भी सारी रैंकिंग आती हैं तो ज़्यादातर केस में अमेरिका ही टॉप पे हो जाता है। तो वही कहावत हो जाती है कि अंधा बाटे रेवड़ी और अपना अपनों को दे। तो अब कुछ नहीं कह सकते इनकी मतलब रैंकिंग में तो कुछ नहीं है। देखिए यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है तो उसमें अमेरिका की सारी यूनिवर्सिटी टॉप हो जाती हैं, तो ये ध्यान नहीं दीजिए, मगर हमें एग्जाम के लिए क्रैक करना है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्लोबल स्टार्टअप में 2022 में टॉप पर कौन रहा था, तो अमेरिका रहा था, और 19वें नंबर भारत को मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 दूसरे देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर दूसरा है बौद्धिक संपदा 2022 जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, आईपीओ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन आईपीओ, आईपीओ मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बौद्धिक संपदा रेटिंग जारी करती है या कह सकते रैंक जारी करती है, उसमें भी अमेरिका ने टॉप पे देखो टॉप किया है। और भारत का स्थान कौन सा, 43वां, इसको याद रखिएगा, भारत कौन सा स्थान पर है, 43 नंबर पर। और जब बात करते थोड़ा तीसरे नंबर क्वेश्चन का, तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में कौन स्थान पर रहा है, तो फिनलैंड कौन रहा है, फिनलैंड रहा है। और 49 नंबर पर कौन रहा है, भारत रहा है। तो फिर गवर्नेंस में हमारा भारत 49 नंबर पाया है। और नंबर कहेगा रैंक कहे तो ज़्यादा सही रहेगा, नंबर तो नहीं कह सकते। और फिनलैंड टॉप पर रहा है। फिनलैंड की यदि बात की जाए तो फिनलैंड को हम लोग झीलों का देश भी कहते हैं, और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। और अब चलिए और आगे देखते हैं, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर थोड़ा सा हम तो करंट के फोकस पे ध्यान दे रहे हैं, स्टैटिक तो बहुत सारा कुछ है। क्वेश्चन है आपका चौथा कि भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार रैंकिंग में मतलब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एजेंसी ये जारी करती है, भ्रष्टाचार रैंकिंग जारी करती है, जिसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क ये टॉप पर रहे हैं, न्यूजीलैंड और डेनमार्क टॉप पर रहे हैं, और 85 नंबर पर भारत रहा है। अर्थात न्यूजीलैंड और डेनमार्क का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत ही कम भ्रष्टाचार होता है, और भ्रष्टाचार 85 नंबर पर कौन है, भारत पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ग्लोबल हंगर, ग्लोबल हंगर मैंने कि जो वैश्विक भुखमरी है उस पर भारत की क्या रैंक रही है, तो भारत की इस बार की रैंक रही है 121, और भारत की पिछले वर्ष की रैंकिंग की बात की तो 103 थी, मगर यदि इस बार की बात करें तो 101 है। और इसमें 18 देश जो प्रथम स्थान पर टॉप पर बैठे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है शांति सूचकांक में टॉप पर कौन रहा, तो आइसलैंड। मैंने एक बार पहले बताया था आपको कि आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, कुछ ऐसे देश हैं जो इन क्षेत्रों में बहुत आगे हैं। तो शांति सूचकांक में कौन है, आइसलैंड। और भारत का स्थान क्या रखा है इस बार का, 135 मिला है। अब बात करते हैं विश्व खुशहाली में, तो विश्व खुशहाली में फिनलैंड टॉप पे रहा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग बड़े खुश होते हैं, मगर मैं नहीं मानता ऐसा कुछ कि यहाँ के लोग खुश रहते हों, क्योंकि यहाँ पर अभी जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ था तो उस दौरान फिनलैंड नाटो में जाकर मिलने की बात करता था, तो अगर खुश होते तो भाई क्यों किसी पक्ष में जाकर बैठते। तो इसीलिए देखिए बाइस्ड चीज़ें होती, मगर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और भारत के इसमें स्थान 36 रहा है। इसको याद कैसे करेंगे, तो हम दोनों याद कर सकते हैं एक साथ कि पहले शांति आएगी तभी तो खुशहाली आएगी। हमारे जीवन में पहले शांति आएगी, जब शांत होंगे, हमारा मन शांत होगा, तभी तो हम खुश होंगे। तो पहले शांति आएगी फिर खुशहाली आएगी। तो शांति में 135 है, और खुशहाली में हम लोग 36 नंबर पर बैठे हुए हैं, 136 नंबर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विश्व प्रेस में भारत की कौन सी रैंक रही है, तो नॉर्वे टॉप पर रहा है, नॉर्वे टॉप पर रहा है, और 150 नंबर भारत को रैंक मिली है। क्या मिली भारत को, 150 नंबर मिली है। अच्छा, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। तो थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए, ओस्लो जो साहित्य के नोबेल मिलते हैं, मतलब जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं उनमें से जो साहित्य का नोबेल होता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका पर्यावरण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो देखो पर्यावरण में 180 नंबर मिले, देख रहे हो, मतलब 180 नंबर पर सीधे टॉप पर हम लास्ट से टॉप कर रहे हैं। और देख रहे हैं डेनमार्क वगैरह हैं जो कि ऊपर टॉप कर रहे हैं। तो ये देखिए अपनी अपनी श्रद्धा है, कौन व्यक्ति कहाँ से टॉप करता है। जो पढ़ने वाला होता है तो देखिए ऊपर टॉप कर जाता है, और ना पढ़ने वाला देखिए नीचे टॉप आ जाता है। तो इस प्रकार से हम मतलब इसको याद कर सकते हैं, फनी वे में याद करिए तो बहुत अच्छे से याद रहेगा आपको।
तो पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा 180 है और डेनमार्क टॉप पर है। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। इसको याद रखिएगा, मैं राजधानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे से अब एग्जाम है जो राजधानी बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाने लगे हैं, तो इसलिए याद रखिएगा डेनमार्क के टॉप पर है। तो डेनमार्क की राजधानी का कोपेनहेगन। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा जो आइलैंड है, जो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, इसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड, उस पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का अधिकार है। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वैश्विक लोकतंत्र में, मतलब जो विश्व में लोकतंत्र चल रहा है उसमें भारत का स्थान कौन सा आया, तो भारत का स्थान आया 46वां। कौन सा आया, 46वां। इसमें देखिए नॉर्वे टॉप पर है। मतलब समझ रहे हैं ना कि ये सारे ऐसे देश, ये जितने देश हैं वो ऊपर वाले जो यूरोप वाले देश हैं वो सभी लगभग हर एक रैंकिंग में टॉप पर आते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं कि आप अपने आप पे वर्क करिए और जो दुनिया में हो रहा है उस पर देखती नज़र बनाए रखिए। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रकार अपना प्यार बनाए रखें हमेशा। और जिस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और बताएं कि हमें किस प्रकार के टॉपिक में आपको पढ़ना, तो मैं आपको वीडियो जरूर प्रदान करूँगा। और देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।